अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन डेज। आप सब ना जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन हुई है पूरी दुनिया की और इवन फिर हमारे पाकिस्तान की, लॉकडाउन है और सब अपने घरों पे बिल्कुल पैक होके रह गए हैं। इस घरों में पैक होने से जो जो कि अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो सबसे बड़ा मसला है लोगों को खाने का, कि वो खाना कैसे लें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनके लिए तो खाना अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि उनके पास तो कोई सेविंग होती नहीं थी। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले देने वाले थे, अब वो लेने वाले बन चुके हैं। हुकूमतें भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन काफ़ी फलाई रियासतें जो हैं हमारी वो भी काम कर रही हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ अब इसमें लड़के बहुत एक जो कि बहुत अच्छा आंसर नज़र आ रहा है, यंग लड़के भी काम कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ एक हमारे भाई दोस्त मौजूद हैं, हाफिज़ वक्कास साहब, जो कि यूथ यूनाइटी चला रहे हैं। लोगों को इसके बारे में इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। वालेकुम सलाम निगाह भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से। अच्छा वक्कास, एक चीज़ बताएं, ये जो आप इस कोरोना वायरस की वजह से ये यूथ यूनाइटी जो चला रहे हैं, इसको इसका मकसद क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगाह भाई, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो बंदे हैं ना इस वक्त सफ़ेद पोश लोग, जो इस वक्त राशन से बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि जो देने वाले लोग थे अब वो लेने वाले लोग हो गए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों के घर पे राशन पहुंचा दें जो किसी से मांगते नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त मांगने वाले तो बहुत सारे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे जो रोडों पे लोग खड़े हैं, लेकिन जो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं और किसी से राशन मांग नहीं रहे और भले से भूखे सो रहे हैं रात को, लेकिन किसी से मांग नहीं रहे, हम उनको ढूंढ के उनके घरों पे पहुंच के राशन पहुंचाना हमारा मकसद है। इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि कोई भूखा ना सोए। अच्छा, इसके साथ साथ इन लोगों को आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? घर घर जाके खुद देखते हैं? कैसे लोगों को ढूंढते कैसे हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है। हम अपने पेज से हमने ऑन ईयर किया हुआ है कि जो भी ऐसा बंदा है जो राशन का इस वक्त मुस्तहिक है और किसी के आगे नहीं हाथ फैला रहा, तो वो हमसे रब्ता करे। हमारी टीम का कोई भी बंदा जाके उसके घर की आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है, उसके बाद उसके घर पे रात की तारीखी में इंशाल्लाह राशन पहुँच जाता है। अच्छा, टीम से याद आया, आपकी टीम कितनी बड़ी है और टीम में सारे यंग ही हैं या? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोग, अगर मैं कहूँगा 90% जो है वो यंग हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो हमारे थोड़ी एज से अबव हैं। तो 100 से मैं समझता हूँ कि अराउंड 100 जो है हमारे पास लड़के हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अच्छा, आप लोगों का फंड कैसे आप लोग इकट्ठा करते हैं? क्या तरीक़ेकार है? फ़ंड कैसे आता है? फ़ंड का तरीका यह है कि सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो है फंड राइजिंग करते हैं अपनी टीम की। जैसे यूथ यूनिटी में अगर 80 लड़के हैं, 90 लड़के हैं, तो सबके हिस्से में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि यार कि आप हज़ार रुपये पर बंदा करके, या एक बैग की अगर हमारी कॉस्ट आ रही है 1500 से 1600 रुपये, तो आप उसको एक एक बैग को सब बदले करो। सबसे पहले हमारा ये समझ लें इनिशियल स्टेप ये होता है कि हम अपने बंदों से फ़ंड कलेक्ट करें, उसके बाद देन हम आगे फ़ंड अपने इलाके से, अपने एरिए से और उन मुखय्यर हजरात से जो हमारे साथ बहुत अरसे से, ये समझ लेंगे 7-8 साल के अरसे से जुड़े हुए हैं और दूसरे मामलात में भी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप इसमें ताउन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के ताउन लोग कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इन 23 दिनों में जो पिछले मतलब कि कुछ दिनों में तक 25-26 दिन गुजर चुके हैं अब तो, कितना राशन आप लोग तकसीम कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त जो है 800 से 900 बैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों में। अच्छा, और ये सिर्फ आप अपने एक मखसूस इलाके मलीर में ही करते हैं या? नहीं, मखसूस इलाके नहीं होते। जैसे कि हमने कुछ खारादर में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, सुरजानी में किया है, नॉर्थ कराची में किया है। उसके अलावा मलीर के वो इलाके हैं जो बिल्कुल ये समझ लें कि गाँव का मंजर इस वक्त पेश कर रहे हैं, उन इलाकों में भी हमने राशन तकसीम किया है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे घरों में भी रहते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जॉब वगैरह ये समझ लें कि ख़त्म हो गई है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ वगैरह से लोगों को भी निकाल दिया। उन लोगों के घर पे भी हमने राशन पहुंचाया है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से ये काम स्टार्ट किया, ये चीज़ें स्टार्ट करी, मतलब कि लोगों का ख्याल रखना, या ये पहले से ही करते हुए आ रहे हैं? नहीं, ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से ये कह लें कि पहले किसी और नाम से फिर किसी और नाम से, हम हमेशा से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम कुछ ना कुछ ऐसा इंसानियत की खिदमत का काम करती आ रही है। ये समझ लें कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव भी हो गए हैं और कुछ ज़्यादा ही समझ लें कि दिली हमदर्दी भी हो गई है कि नहीं ये काम करना है और अच्छे लेवल पे करना है, बड़े पैमाने पे करना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। तो पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें कुछ मखसूस लोगों को तो सिर्फ राशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या ज़ात पाक इस सबसे ऊपर? नहीं निगाह भाई, इसका मैं आपको बता दूं कि जब बंदा NGOs की तरफ आ जाता है ना, तो उसका ये
रंग नस्ल मज़हब जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, फिर वो जो है इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानियत की खिदमत के लिए और हमारे पास जो भी आ रहा है हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी को खाली ना भेजें और किसी को मायूस ना करें। कोशिश हमारी तरफ से ये है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तक पहुँचें या उस तक जो भी हो सकता है हम अपनी तरफ से उसकी मदद करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और क्योंकि आप खुद भी कराची में घूमते होंगे तो आपको आइडिया होगा जो हमारे माइनॉरिटीज़ भाई जो हैं, मींस के क्रिश्चियन, हिंदू और ट्रांसजेंडर, इन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है इन चीज़ों में। बिल्कुल, मेरे पास क्रिश्चियन भी आए हैं कुछ, उनको मैंने भी राशन दिया है क्योंकि उनके मैसेजेस आ रहे थे हमारे पेज पे, तो मैंने कोशिश करी कि उन तक राशन मैं पहुंचा दूं और दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आप ट्रांसजेंडर की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत एक, मैं लोगों को मैसेज भी ये दूंगा कि ट्रांसजेंडर जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है, उनकी जितनी हो सकता है अभी इस वक्त हेल्प करें, क्योंकि उनका ज़रिया माश आप लोगों को पता है कि क्या था और क्या है। अब हमने भी कोशिश की है, जो हमारा मलिर का एक इलाका है A1 एरिया ना, उसमें भी हमारा एक टीम का बंदा है, उनको हमने कहा था आप ट्रांसजेंडर को कवर करें और ये एरिया जो है आपके सुपुर्द किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उन्होंने ट्रांसजेंडर तक राशन पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जिस तरीके से दुआएं दी। तो कोशिश यही है, और मैं सबसे भी यही कहूँगा कि ट्रांसजेंडर का जो है आप ख़ास ख्याल रखें इस वक्त। अच्छा, तकरीबन 1 महीने के करीब हो चुका है पिछले लॉकडाउन से, तो इस 1 महीने में आप काम तो कर रहे हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं, या अगर आ रही हैं तो किस नौइयत की हैं? देखिए, परेशानियां तो खैर जब भी बंदा कोई नेक काम करने खड़ा होता है तो आती हैं। अच्छा। और स्टार्ट में तो खैर ये समझ लें कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट देते हैं कि यार क्या कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों ने जो है ना शुरू में इतना नेगेटिव किया, इतनी मतलब कोशिश की कि यार नहीं करें। और एक वक्त होता है कि बंदा खुद भी ये सोचता है यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, लोग तो बिला वजह की जो है ना बातें ही करते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ बंदे ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको हौसला देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करते हैं कि नहीं जो आप कर रहे हो ना आप करो। और मैं ये समझता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। अगर आप करना चाहो ना तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से उसको करते रहो। ये नहीं कि आप उसको बस स्टार्ट किया और उसके बाद बोला बे यार लोग ऐसे कह रहे हैं, फ़ंड नहीं आ रहा। स्टार्ट में हमारे साथ फ़ंड की बहुत परेशानी थी। ये समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जेब से ही कर रहे थे। जैसे हमारी टीम के जो मेन ये समझ लें कि बुनियाद हैं 8-10 लड़के, वो लड़के अपने पास से गए थे, कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 15,000, कोई पूरी बोरियां ला के दे रहा था कि यार नहीं हमने करना है काम। लेकिन जो हमारी टीम का हौसला था वो कभी पस्त नहीं हुआ, हमने कोशिश करी नहीं करना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी कॉल्स आ रही हैं, लोग डोनेशन भी कर रहे हैं, लोग इमदाद भी कर रहे हैं कि नहीं यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप करें। और हमारा मकसद, हमारी कोशिश ये है कि हम उन सफ़ेदपोश लोगों तक उनकी राशन तो पहुंचाएं, लेकिन उनकी वीडियोस ना बनाएं। हम अपने राशन की वीडियोस तो बनाते हैं जो हम पैकिंग कर रहे होते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है हम उस आबादी को ना दिखाएं जहां राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस स्पेसिफिक बंदे को भी ना दिखाएं जिस बंदे को हम राशन दे रहे हैं। हमारी तरफ से ये कोशिश होती है। भले मैं ये समझता हूँ कि अगर दिखा भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस टाइम जो है ना सफ़ेदपोश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सफ़ेदपोश लोगों के अगर हम चेहरा इस तरीके से दिखाएंगे तो बाद में उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह हो सकती है। तो फिर इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रख रहे हैं, और ये समझ लें कि हमारी SOP में यूथ यूनिटी की यही है कि हम इज़्ज़त नफ्स का लोगों की ख्याल रखें। नहीं, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप किसी की तस्वीर ना दिखाएं और क्या कहते हैं किसी को कैमरे पे ना लाएं, उसकी मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं, ये तो वाकई में ये मतलब कि काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ अगर कुछ दिन और कंटिन्यू रहता है लॉकडाउन, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, आप लोगों के लिए कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी? देखें, परेशानी तो बहुत आएगी, क्योंकि अभी जो पिछले 27-28 दिन लॉकडाउन रहा है तो समझ लें कि लोगों ने जितना बांटा है ना, मैं समझता हूँ कि कराची में बहुत बेतहाशा लोगों ने राशन बांटा है, और बहुत ज़्यादा। अब मसला सारा ये है कि जो बांटने वाले थे ना, अब जो देने वाले हाथ थे अब वो लेने वाले हाथ भी बन जाएंगे। उसकी वजह यह है कि 28 दिन एक बहुत बड़े, ये समझ लें पूरा महीना, समझ लें कि पूरा महीना लोगों की जो सैलरीज वगैरह थी वो सब लोगों ने लगा दी हैं अपने घर का राशन पूरा करने में। और अपने घर का राशन के साथ साथ उनके अपने भाई, चचा, पुप्पो, ताया, नाना, मामा, इस तरीके से जो हल्का अहबाब में लोग होते हैं जैसे कि ख़ानदान वाले, उनका लोगों ने ख्याल करके, पड़ोसियों का ख्याल करके अपनी सैलरी ख़त्म कर दी है। अब मसला ये है कि अब जो आगे 14 दिन का लॉकडाउन का कह दिया है, मामला ये है कि उन 14 दिन में हम कैसे सर्वाइव करेंगे, सारा मसला है ये। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हम ये 14 दिन भी कवर कर सकें। कोशिश पूरी है, आगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह
हमारी मदद भी करेगा, हमें उम्मीद है, और उम्मीद पे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया कायम है। नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आपको कोई डोनेशन करना चाह रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है? अगर कोई हमें डोनेशन करना चाह रहा है तो वो हमारे पेज पे जाके, मेरा नंबर है इजी पैसा, अकाउंट पे भी मेरा नंबर है, और 031202130002। बाकी अकाउंट नंबर भी, हमारा अकाउंट नंबर भी चल रहा है, IBN नंबर वगैरह सब उसमें दिया गया है। यूथ यूनिटी के ऑफिशियल पेज पे आप देख सकते हैं, और वहाँ से हमें फ़ंड वगैरह जो भी देना चाहे वो हमें दे सकता है। और सबसे मेन चीज़ जो है, हमारे फ़ंड की बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हम रोज़ाना का हम ऑडिट करते हैं रात में कि हमने क्या हमारे पास आया है, और हमने किस किस घर में और किस किस बंदे को राशन दिया है। तो अगर कोई हमसे ये भी पूछता है ना आके फ़ंड देने के बाद कि भाई आपने मेरा फ़ंड किसको दिया, या कि क्या चीज़ ख़रीदी, क्या चीज़ परचेज़ करी, तो हमारे पास हर चीज़ लिखी हुई होती है। क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूथ यूनिटी में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं, और वो हर चीज़ को अपने पास नोट डाउन करते हैं, हर चीज़ को। थैंक यू वक्कास, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो नाजरीन, ये थे वक्कास जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में। सबसे अच्छा काम एक तो डॉक्टर कर रहे हैं, उनके बाद कुछ लोग ये हजरात भी हैं जो कि लोगों के घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर भी क्या कहते हैं, इंसानों की जान बचा रहे हैं, और ये लोग भी समझ लें एक किस्म से जान ही बचा रहे हैं, क्योंकि अंदेशा हमारे मुल्क में तो यही हो चुका है कि कोरोना वायरस से लोग कम मरेंगे, क्योंकि भूख से ज़्यादा मर सकते हैं। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे डिफरेंटली एबल डिसेबल बच्चे जो हैं वो क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। वैसे अगर एक बात सोची जाए, ये डिसेबल और डिफरेंटली एबल बच्चे जो होते हैं, ये तो मतलब कि पूरा साल ही आइसोलेशन में रहते हैं अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि सोसाइटी का इंटरेक्शन बिहेवियर इनसे कुछ इतना ख़ास होता नहीं है, कुछ इतना अच्छा होता नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब, वाइस प्रिंसिपल हैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लॉकडाउन है पिछले 27-28 दिन से सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ है। अगर हम देखा जाए, ये डिसेबल बच्चे जो होते हैं और डिफरेंटली एबल बच्चे जो हैं, ये तो वैसे ही पूरा साल ही समझ लें लॉकडाउन होता है इनके लिए। तो इस लॉकडाउन में इनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? बिल्कुल निका भाई, आपने ठीक कहा कि एक सर्टन चैलेंज उनको ये है कि बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्शन उनका नहीं होता सोसाइटी के साथ, और उमूमी तौर पे पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है उनको जितना ज़्यादा घर पे रखेंगे उतना वो सेफ़ रहेंगे, या फिर एक सोसाइटी का जो स्टिग्मा है उसके तहत भी पेरेंट्स उमूमी तौर पर इन बच्चों को प्रेफर करते हैं घर पर रखना। इवन अगर कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स में शादी भी होती है, अगर कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं, कोई गैदरिंग्स होती हैं, तो इन बच्चों को उमूमी तौर पर घर पे ही रखा जाता है। तो सोशल लाइफ ऐसे इनकी होती नहीं है। लेकिन अब कुछ वक्तों से जो एक तब्दीली आई है माहौल में, और एक अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट हुई है, जैसे कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है KVTC के हवाले से, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये कोई 1991 से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, और हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को बाहर लेके आया जाए और सोसाइटी को ये मैसेज दिया जाए कि डिसेबल्स आर डिफरेंटली एबल्ड। उनके पास ऐसे स्किल्स और ऐसे हुनर होते हैं जिसके तहत अगर उनको पॉलिश कर दिया जाए तो वो माशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। तो वो बच्चे जो स्कूल गोइंग है, जो स्पेशल नीड्स के, जो डिफरेंट, कराची में कोई 44 के करीब स्कूल्स हैं जो ऑपरेशनल हैं और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो बच्चे जा रहे थे और एक इंटरेक्शन उनका था नॉर्मल सोसाइटी के साथ, टीचर्स के साथ, वॉल्टियर्स के साथ, जो वहाँ पर विजिटर्स आते थे उनके साथ, वो ऐसा अब बिल्कुल रुक गया है और ये अनप्लान्ड हुआ है। लेट्स से कि हम बच्चों को तैयार करवा रहे होते हैं और उनको पता होता है कि हाँ जब समर ब्रेक आएगा तो उनको घरों पे रहना है पेरेंट्स के साथ, और सर्टन उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो करते हैं। लेकिन ऑल ऑफ द सडन एकदम से सब बंद हो जाएगा तो वो नॉर्मल लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मसला हो रहा है, और वो अपनी रूटीन को एडजस्ट करने की कोशिशों में है कि किस तरह से ऑफिस भी साथ चलता रहे, घरों पे और घर पे रहना भी है, लोगों से, विजिटर से मिलना भी नहीं है, किसी के पास जाना भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कुछ ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब चूँकि कुछ नॉर्मल लोग जो हैं हमारी सोसाइटी के, वो घर में बैठ रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, तो आप समझते हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो क्या कहते हैं सोसाइटी डिसेबल बच्चों के साथ या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ जो रवैया रखती है वो कैसा होता होगा? बिल्कुल, उनको इस वक्त ये मौका भी शायद कुदरत ने दिया
कि वो इस बात को समझ सकें कि जिन बच्चों को वो निगलेक्ट करके घरों पे छोड़ा हुआ था, और उस तकलीफ़ से शायद वो ख़ुद भी गुज़र रहे हैं, बिकॉज़ वो बच्चा नहीं फोर्स कर सकता इस बात के ऊपर कि नहीं मुझे साथ जाना है या मुझे बाहर जाना है। वो सर्टन एक घर के अंदर लिमिटेशंस रूल्स बनाए हुए हैं, उसको वो फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, तो इन क्या कहते हैं बच्चों के चैलेंजेस भी हैं इस लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ हुआ है इस सिचुएशन में, तो ये चैलेंजेस क्या है और आप इसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? देखिए जी, KVTC एक मुनफरिद इदारा है। उसकी इनफरादियत यह है कि जैसे मैंने बताया कि कोई 44 स्कूल्स जो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं वो कराची में काम करें, सिर्फ कराची की बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि वोकेशनल रिहैब पे काम कर रहा हो अलावा कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के। जो दूसरे इदारे हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग दे तो रहे हैं, सेगमेंट्स में दे रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। एक टोटल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है जी। तो जहाँ उसकी ये इंफरादियत है, वहाँ ऑन द अदर हैंड भी इस जो हमारा एक चैलेंजिंग वक्त गुजर रहा है और सब लोग इसे सफ़र कर रहे हैं। तो जैसे आपने फ़ूड की बात की, तो हमने एक ड्राइव अपनी लॉन्च की है जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की एक ड्राइव है कि वो हमारे तमाम बच्चे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और बैकग्राउंड उनका फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है, तकलीफ़ में है इस वक्त, हम इस वक्त भी उनको अकेला नहीं छोड़ रहे। और KVTC राशन डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारी एक्टिविटी हो रही है जिस पे देखिए KVTC जो कराची है ना वो फरिश्तों का शहर है। मतलब हम इसको चाहे कितना ही क्रिटिसाइज़ कर लें यहाँ के लोगों को, चाहे हम उनको किसी भी आँख से देखें, लेकिन जब भी मैंने ये देखा कि कभी कोई ऐसा सख्त बुरा वक्त अगर आता है, और बुरा वक्त की बात ना भी करें, KVTC फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट है। हम अपने जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो 70% वो बच्चे हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना बुक्स, ना यूनिफॉर्म, ना ट्रेनिंग, नहीं वो अफोर्ड कर सकते। तो ये KVTC फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम कोई पेरेंट्स से चार्ज नहीं कर रहे थे, बिकॉज हमें पता है कि कहाँ से वो लोग आ रहे हैं और किस तरह से वो दो वक्त की रोटी खा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है उनके लिए। तो एक ऐसा बच्चा जिसको चैलेंजेस हैं उस पे वो इन्वेस्ट करने का उनके लिए उनमें हिम्मत नहीं, वो पहले टूटे हुए। तो KVTC उनके लिए भी फ़ंड रेस करता है। और जैसे मैंने कहा कि कराची शहर एक ऐसी जगह है जो फरिश्तों का शहर है। मतलब गुज़िश्ता 28 साल से मैं इस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ और किसी महीने ये नहीं हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है, इस इदारे को कैसे चलाएँ। लोग डोनेट करते हैं और पैसे दे रहे होते हैं। इसी तरह से ये ड्राइव जब हमने शुरू की कि हम इन बच्चों के घरों पे इनको राशन पहुँचाएँ, ठीक, डोर स्टेप के ऊपर, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग हैं, हाथ हमें पता है हर जगह नहीं फैलाते और मुश्किल में हैं। आप कराची में देखें जगह जगह सड़कों पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रोफेशनल हैं, जी बिल्कुल, वो आपको नज़र आ रहे होंगे और वो कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कराची वाले बिल्कुल इंटरटेन कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो KVTC ने ये ड्राइव शुरू की और अब हम इन बच्चों के घरों पे जाके इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ये जो सख्त जो एक क्रिटिकल पोजीशन है और एक वॉर की पोजीशन है उससे हम निकल सकें और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह। अच्छा, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है ये स्पेशली KVTC के बच्चे जो हैं वही हैं या कराची के दूसरे डिसेबल बच्चों को भी हो रही है? देखिए हमारी जो इनिशियल टारगेट है वो तो KVTC के बच्चे ही हैं, क्योंकि हम इन बच्चों के घरों पर राशन पहुंचाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा ये एम है, हमारी ये कोशिश है कि इस ड्राइव का जो सेकंड फेज़ होगा उसमें हम वो तमाम इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे, वो फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे, वो जिनको हियरिंग डिसऑर्डर है वो बच्चे, इन तमाम बच्चों को हम केटर करेंगे और इनके पास राशन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंशाल्लाह मेक श्योर उसको हम करेंगे। अच्छा, ये चैलेंजेस जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, चैलेंज सबके लिए ही एक नया है, तो आप लोगों के लिए भी नया है, आप लोग इससे क्या कर रहे हैं, कैसे निपट रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें नया दोनों हवालों से है। एक तो वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग हो गया, बिकॉज एक बच्चा जो स्कूल जाया करता था उसकी एक सर्टेन एक्टिविटी थी, उसके फ्रेंड्स थे, तो वो शायद एक ख़ास ऑरा में ज़िंदगी गुजार रहा था, एक उसका टाइम टेबल बना हुआ था जिसको वो फॉलो कर रहा था और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। ऑल ऑफ द सडन बिल्कुल सब बंद हो गया और इस सब बंद होने के चक्कर में वही कि बच्चों की डिस्टर्बेंस भी हुई है सर्टन चीज़ों को, उनको बिकॉज टेंजिबल तो नहीं है, ये
कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि नहीं, अब आप बाहर नहीं जा सकते, अब आप लोगों से हाथ नहीं मिला सकते, अब आप फिज़िकल आपको एक सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा बच्चों के साथ। तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग है। KVTC का एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप हमारा है। पेरेंट्स हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हमें अपने चैलेंजेस बताते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम देर इन दिन पेरेंट्स को बता देते हैं कि उनको किस तरह से इन हालात में क्या रिएक्ट करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेने चाहिए, क्या डिसीजंस होने चाहिए। और सर्टेन चीज़ ऐसी है जो हमारे ग्रुप है, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, हम उस ग्रुप में लेके जाते हैं और हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या बेस्ट सोल्यूशन इन पेरेंट्स के लिए हो सकता है। देखिए, वैसे बात करना बड़ा आसान है, किताबों में लिखी हुई बातों को दोहरा देना, लेकिन हम जो कि पेरेंट्स की जो घर के अंदर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी होती है उसे जानते हैं, तो उस ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस है और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस बात को कि, और इस इन्जॉयमेंट का एलिमेंट इसलिए कि अल्लाह ने हमें वो मौका दिया, अल्लाह ने हमें उस जगह रखा कि जहाँ हम किसी एक दूसरे इंसान की मदद कर सकें। अच्छा, आप क्या समझते हैं सोसाइटी का बिहेवियर इस पूरी सिचुएशन में कैसा है और कैसा होना चाहिए? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी अब इस वक्त तो सोसाइटी यूँ समझे कि तितर बितर हो गई है। ठीक। कुछ लोग हैं जो कि शायद इस बात को समझ पा रहे हैं इन चैलेंजेस को, लेकिन इस वक्त हर शख्स परेशान है। ये नहीं है कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस में वो परेशान है, जिसके पास पैसे हैं वो भी परेशान है, बिकॉज उसकी भी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है। तो इन सूरत हाल में डेफिनेटली इश्यूज थोड़े से ज़्यादा हो गए। जब कामनेस होती है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को सही तरह से लीड कर रहा होता है, गुजारा होता है, तो शायद इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन इस वक्त चैलेंजिंग एक वक्त है। और ऑन द अदर हैंड देखें तो इसका एक फ़ायदा हुआ पेरेंट्स को। मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो पेरेंट्स जो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, या फिर वो सिबलिंग्स जो कि अपनी स्टडीज़ और डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो इतना कि वो अपने जो घर के अंदर एक इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चा है, या उनका भाई है या बेटा है, शायद उसको उस तरह से वो केटर नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस दफ़े जो रिव्यूज़ पेरेंट्स के आ रहे हैं वो बात तो बहुत ही मज़े के हैं। मिसाल के तौर पे वो ये समझ पा रहा है कि ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई है, बिकॉज वो इस वक्त उसको टाइम दे रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, फंक्शनली ग्राउंड के ऊपर वो क्या कुछ कर रहा है। तो ये उनके लिए भी एक मज़े का एक्सपीरियंस है कि अच्छा ये भी कर सकता है, अच्छा ये यूँ कर लेता है। पता चला कि वो किचन में जाके कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं बच्चे। घर में अगर कपड़े इस्त्री करने वाली मासियाँ नहीं आ रही हैं, तो चूँकि उसको पता है कि कैसे अपनी शर्ट पैंट वगैरह को इस्त्री करनी है, तो वो अपने पेरेंट्स के कपड़ों को भी इस्त्री कर। तो बच्चियाँ, एक पेरेंट का मुझे फ़ोन आया कि उसने सुबह मुझे जब बिस्तर पे लाके चाय का कप दिया, तो मैंने उससे पूछा किसने बनाई ये चाय? तो उसने कहा कि मैंने बनाई। क्या तुम कैसे चाय बना सकती हो? क्या मैं चाय बना सकती हूँ? तो कैसे बना सकती, कहाँ से सीखा? ये KVTC से सीखा। अच्छा, तुम चाय? अब उनका फ़ोन आया कि मैंने अभी तक इससे बेहतरीन चाय आज तक नहीं पी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चाय थी। तो शायद ये चाय वो पहले भी पी सकते थे, लेकिन सुबह वो जब उठती होगी या ये उठते होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मिस टाइम होता होगा कि मैनेज नहीं पा रहे। तो पेरेंट्स के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो बच्चों को जान पा रहे हैं। चैलेंजेस हैं। मेरी एडवाइस जो जनरली हम पेरेंट्स को दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अपनी नॉर्मल रूटीन एक घर की बनाएं, एक ख़ास टाइम टेबल सेटअप करें जिसमें एजुकेशन का भी टाइम हो, जिसमें बहुत सारे लोग इंडोर गेम्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इंडोर गेम्स होने चाहिए। लर्निंग थ्रू प्ले होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं किसी बच्चे के साथ, तो सोचें इसको क्या चैलेंज है, उसको चैलेंज करें और उसको कोशिश करें कि इस गेम के एंड में इसका एक रिजल्ट हो जिससे वो कुछ सीख पाए। तो कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन गेम्स को भी कन्वर्ट करें। और जिस तरह से गॉसिप होती है, जिस तरह से बातचीत होती है, उनको इस अपनी गॉसिप में, बातचीत में शामिल करें और कोशिश करें कि जिस तरह नॉर्मल बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं इसी तरह से इन बच्चों को भी ट्रीट करें। इनको एक तरफ सेग्रीगेट ना करें कि नहीं तुम्हारी बात नहीं है, हम आपस में, तो तुम्हारी भी बात है, तुम भी सुनो और अपनी एडवाइस दो। ठीक। उनको इनकरेज करें। चलें, शुक्रिया आमिर साहब, आपने टाइम दिया हमारे शो के लिए। तो नाज़रीन, ये थे आमिर साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी डिसेबल बच्चों के लिए। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोग भी अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चे देखें तो उनके साथ इंटरेक्शन रखें, उनकी जहाँ तक मदद हो सकती है। KVTC एक इदारा है जो कि मदद कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक इदारे के मदद करने से कुछ नहीं होगा, हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है।
जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट आप वो तो कर लें इस परेशानी के वक्त में। तो आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।